मुझे सताया ही नहीं। कह रहा शाऊल तू मुझे सता रहा है। और उसी समय यीशु मसीह को देखने के बाद वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया। और जब वो अंधा हो गया, प्रार्थना कर रहा था, और उसी समय उस गली में कहता है जब वो रोया, जब तक प्रार्थना में वो नहीं रोया तब तक परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम नहीं किया। लेकिन देखो जब वो रोया तो उसने हन्ना नाम के चेले को उस व्यक्ति के घर में भेजा और बोलता है जा इसके ऊपर एक चमत्कार कर करा। देखो पढ़ेंगे हम क्या चमत्कार हुआ। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ देखो क्या गिरा, कह रहा है और जैसे ही हन्ना चेला ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों से छिलके गिरे। लिखा यहाँ पर प्रेरितों के काम 9:18 में कि उसकी आंखों से छिलके गिरे। भाई साहब अगर आपकी आंखों से छिलके नहीं गिरते तो इस यही कारण है कि आपका बिजनेस अभी तक खुला नहीं है, बच्चा हुआ नहीं है, कैंसर गया नहीं है, शुगर गई नहीं है। छिलके गिराओ रो रो कर। एक मध्यस्थता की प्रार्थना है, कह रहा एक एकांत की प्रार्थना है। जाओ, इसलिए यीशु मसीह बोलता है अपनी कोठरी के द्वार बंद कर लो और कह रहा है वहां पर छिलके गिराओ, दूसरों के सामने छिलके मत गिराओ। कह रहा है उसको पता है दूसरों के सामने कह रहा तुम गिरा नहीं सकते, इसलिए बोलता है जाओ कोठरी बंद कर लो और कह रहा रो मेरे सामने। कह रहा जो तुम्हारा दुख है मुझे बताओ, गुप्त में बताओ। कह रहा ये समाज मजाक उड़ाता है, दुनिया मजाक उड़ाती है आपका कि आप बीमार हैं, आप समस्या में, इतना बड़ा आदमी रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है। कहता है लेकिन कहता है अगर तुम्हें शर्म आ रही है जाओ अंदर जाओ और रो कर दिखाओ। मैं कह रहा हूं और आप कमरे में अगर रोगे छिलके गिराओगे, मैं कह रहा हूं कमरे खोलने के बाद 5 मिनट के बाद आपके घर खुशखबरी आने वाली है, याद रखना। आप जीतने वाले हो, आप भी ना रोने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप कमरा ही बंद नहीं करते तो जीतोगे कैसे। कह रहा जब आप कमरा बंद करके रो कर बाहर निकलोगे, मैं कह रहा हूं कि आप इनाम को देखने वाले हो, आपके घर बेस्ट प्राइज आने वाला है। ऐसी बेस्ट आत्मा को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे बेस्ट बच्चों को ढूंढ रहा है। अगर ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप आपके घर में है, कहता है कि रोने वाले, छिलके गिराने वाले, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर से कम नहीं बनने वाले। मैं कह रहा हूं कि आज ही वो रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और वो बड़े बड़े काम खुलते हुए देखेंगे, इस वर्ष के अंदर भी देखेंगे। मैं कह रहा हूं जिस चीज की आपको कमी है आप करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अपने हृदय पर हाथ रखो। आप ये भविष्यवाणी कर रहा है, मेरे साथ एक स्वर्गदूत बैठा, आज विश्वास रखना। और वो मेरे को बोल रहा है, कह रहा है इनसे पूछ, कहता है अपने सिर पर हाथ रखे, अपने हृदय पर हाथ रखे, आंख बंद करके कि आपने कितनी बार ऐसा किया, कितनी बार आपने कमरे में जाकर ऐसा किया है। अगर आप ऐसा करते हैं, स्वर्गदूत कह रहा है मैं आज तेरे बोलते ही अधिकार है मेरे पास, मैं कहूंगा स्वर्गदूत को जाओ उनके घर ऐसे लोगों के, जाओ यीशु मसीह के नाम से वो जाएंगे। अधिकार दिया है यीशु मसीह ने हमें। हम एंजल को अधिकार से बोलते हैं जाओ आपके घर में, भेजोगे नहीं याद रात, भेजता हूं मैं ऐसे लोगों के घर। लेकिन आपको तैयारी करनी है। आर यू रेडी? आप कहो कि हाँ मैं रिसीव करता हूं पापा, हाँ रिसीव करता हूं मैं प्रॉफिट, हाँ रिसीव करता हूं प्रभु मैं, हाँ मेरे डैडी, मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं रिसीव करता हूं। और परमेश्वर आज आपके घर भेजने वाला है, आज आपके घर में राइकल होने वाला है। आज का वचन जो है ऐसे लोगों के लिए जो अंधे हैं। यीशु मसीह बोलता है एक जगह पर लूका के 4:18 में जब हम देखते हैं तो वहां पर बोलता है, कह रहा अंधों को जाकर कह रहा सुसमाचार सुनाओ, कह रहा ऐसे लोगों को दृष्टि देने के लिए आया हूं। लेकिन इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का मतलब मैं आपको फिर बताऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर। उत्पत्ति 21 का 6 निकालेंगे और आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बोलता है, बाइबल बोलती है कि अंधों को जाकर कह रहा कंगालों के लिए, कह रहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्लियर लिखा वहां पर। और अंधों को सुसमाचार सुनाने का कह रहा जाओ उनको सुसमाचार सुनाओ, जो अंधे हैं, जो कंगाल हैं, कहता है उनको सुसमाचार सुनाने का, कहता मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। लेकिन याद रखो आपको कितने समाज में अंधे मिलेंगे, बताओ अंधे कितने मिलेंगे? 2। आपकी गली में कितने मिलेंगे? 1। लोग कितने हैं? लाखों। क्या उनको सुसमाचार नहीं सुनाओगे? ये किन अंधों की बात कर रहा है यीशु मसीह? एक जगह डांट लगाता है, वो बोलता है, कह रहा है वो अंधे हैं, कह रहा है जो देखते हुए भी नहीं देखते चमत्कार को। कहता मैंने अंधे की आंख खोला, लंगड़ों को टांग दिया, मुर्दों को जलाया, लाजर को जिंदा किया। कह रहा अरे फिर भी विश्वास नहीं करता, अंधा तू। कह रहा है आज भी रो रहा है, विश्वासी भी रो रहा है, विश्वासी भी तंग हो रहा है। बोलता है पापा तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया, मैं तेरी बाइबल नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर कहता है ना पढ़। लेकिन वो कहता है यीशु मसीह आकर दया करता है आपके ऊपर। यीशु मसीह दया करता है, बोलता है बेटे, कह रहा है एक बार और अवसर देता हूं तेरे को, एक बार और। कहता है ऐसे प्रार्थना कर। इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मेरे पास देख रहा था कि स्वर्गदूत मेरे पास क्यों भेजा। मैं जब ड्रेसिंग कर रहा था, कंघी कर रहा था, मेरे पास आके एक स्वर्गदूत खड़ा हो गया। विश्वास करो विश्वास करना पड़ता है इस बात को। कई लोग बनाते हैं कि नहीं प्रॉफिट जी झूठ बोल रहे हैं। मैं जब एंजल को देखता हूं और जब मैं नीचे आया, मैंने कहा ये मेरे साथ
नीचे आ रहा है, जब मैं यहाँ सोफे बैठ गया तो मुझे, और उसके बाद मुझे एक बात बोलकर बोल रहा है, कहता है कि बोलो इनको, कहता है कि ये लोग जो निराश हैं इनको बताओ कि आप कितनी बार सिर पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के खुदा को बताओ कि मैंने कितनी बार छिलके गिराए हैं कमरे में जाकर। हाँ पापा हालेलुया है, मेरे बाप तू स्वर्ग में है, तू देख रहा है, अच्छा परमेश्वर, ठीक है परमेश्वर, ओके बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ ये प्रेयर है आपकी। कहता है ऐसे लोगों की, मैं हर एक व्यक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोग हैं जो दुआएं करते हैं, विनतियां करते हैं, ऐसे माँ बाप जो छिलके गिराते अपने बच्चों के लिए, वो ऐसे समय में आशीष पाने वाले हैं। याद रखना, उनके घर पर परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। लिखा तुरंत आंखें खुल गया, किसकी? पौलुस की, अरे शाऊल की, यहाँ पर एलिया, एलीशा, अब्राहम, इसहाक, हमारी क्यों आंखें खोल दिया परमेश्वर ने? हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, क्यों? क्योंकि परमेश्वर करे काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम रोए, जब हम दुखों में आए, समस्याओं में आए, अगर आज कोई दुखों में है, रो रहा है, समस्या में है, तड़प रहा है, अरे लोगों के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरे सामने रोए, वो माँ मेरे सामने रोए, वो बच्चे मेरे सामने रोए, विनतियां करे मेरे सामने। वो आए हैं भर भर कर। जब इंसान रोता है, आज इंसान दुखी है, पति पत्नी में झगड़ा है, माँ बाप में झगड़ा है, परिवार में शांति नहीं है, क्या मेरा परमेश्वर खुश है? वो मेरे मुंह से होकर बोल रहा है, आपसे बातें कर रहा है मेरी आवाज में। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल और अपनी कोठड़ी को बंद कर, कह रहा है मेरे सामने रो और गिड़गिड़ा, छिलके गिरा, कह रहा है पौलुस की तरह। कह रहा है मैं अगर पौलुस को, कह रहा है मैं पौलुस, कह रहा है अगर मैं शाऊल को बदल सकता हूं, पौलुस बना सकता हूं, तो कह रहा है कि याद रख, कह रहा है कि मैं तेरे पति को भी बदल सकता हूं, मैं तेरे बच्चों को भी बदल सकता हूं, मैं तेरे बिजनेस को भी बदल सकता हूं, लेकिन आत्मा को संवार ले। आज अपनी आत्मा को संवारने की जरूरत है हमें। पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, वो कह रहा है, कहता है मेरे बेटे, कह रहा है कि आज इस समय निराश ना हो। कहता है कि आपको क्या करना है?